नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। अब तक आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं इससे पहले की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। HTML का जो नेक्स्ट टैग है वो है कोड टैग। द कोड टैग इज फ्रेश टैग। इट्स डिफाइन ए पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। यानी कि जो ये टैग है फ्रेश का तो मतलब उदाहरण होता है, लेकिन फिलहाल उदाहरण टैग तो नहीं है। इट इज पीस ऑफ कंप्यूटर कोड, यानी कि ये टैग्स हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें सर्च इंजन को ये बताना पड़ता है कि जो हमने कोड ये लिखा है ये एक प्रकार का कंप्यूटर कोड का छोटा सा टुकड़ा है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, कैसे अभी जरा मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम एक कोड डालते हैं, कोड बंद किया हमने, और यहाँ पर हमने डाला एंड #60 म्यूजिक #62 म्यूजिक। सेव किया, Ctrl+C, वीडियोस, वॉलपेपर्स। ठीक है जी, सेव किया, रन करके देखते हैं। देखिए वहां पर मैंने क्या डाला था और यहाँ पर क्या डाला हुआ है। तो जैसे सर्च इंजन यहाँ पर आते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि ये जो है जो हमने इस्तेमाल किया है इसके अंदर, ठीक है, ये जो स्पेशल करेक्टर्स हमने यूज़ किए हैं ये कुछ कोड्स हैं, उनके कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। सिंपल पूरा का पूरा कंप्यूटर कोड नहीं, उस कंप्यूटर कोड के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, और आउटपुट में इसका रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है। स्पेशल करेक्टर्स यूज किए हैं जो आउटपुट में इस तरीके का करेक्ट शो हमें हो रहा है। ठीक है जी, तो ये था हमारा कोड टैग। अगर आप इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कीप प्रैक्टिस, भैया प्रैक्टिस भी करते रहिए वरना भूल जाओगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और HTML के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है HTML के कॉल ग्रुप के बारे में, कॉल ग्रुप टैग के बारे में। The call group tag specify a group of one or more columns in a table for formatting. The call group tag is useful for applying style to columns, repeating the style for each cell or for each row. ठीक है जी, यानी कि जो कॉल ग्रुप है वो एक्चुअल में टेबल टैग के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है जी, और ये जो है ये उस टेबल के अंदर जो उसका पूरा एक कॉलम का जो ग्रुप होता है, एक हो या कि दो कॉलम हो या 3 कॉलम हो, इन सब कॉलम के ग्रुप्स को जो है फॉर्मेट करने के लिए, उनमें स्टाइलिंग देने के लिए इस कॉल ग्रुप का यूज किया जाता है। ठीक है जी, और जब हम कॉल ग्रुप का यूज करते हैं तो उस टेबल के हर एक सेल और हर एक रो के अंदर, ठीक है, वो चीज अप्लाई हो जाती है। ठीक है जी, इसका एक एट्रीब्यूट भी होता है, वो है स्पैम। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम ए कॉलम ग्रुप शुड स्पैम, यानी कि इसके जरिए हम कितने कॉलम्स को लेना चाहते हैं। अब एक टेबल के अंदर यार काफी सारी
क्या कहते हैं, रोज हो सकती हैं, काफी सारे कॉलम हो सकते हैं, काफी सारे सेल हो सकते हैं। तो कितने हम लेना चाहते हैं वो इसके जरिए, स्पैम टैग के जरिए हमें डिफाइन करना पड़ता है कि भैया 1 कॉलम लो, 2 कॉलम लो, 3 कॉलम लो, या तीसरे नंबर वाला कॉलम लो, वो हमें स्पैम टैग के जरिए डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक टेबल पिछले वीडियो में मैंने कैप्शन के जरिए आपको बताया था टेबल के बारे में। तो यहाँ पे कैप्शन टैग लगा हुआ है, चलिए इसे रन करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से बनाई हुई है, जो चीज बता चुका हूँ उसको बार बार बनाना ठीक नहीं। ठीक है जी, केवल का नाम टेबल मैंने बनाई हुई है, जिसमें नेम, सब्जेक्ट, स्टूडेंट, रिजल्ट 1 2 3 4 5 तक है यहाँ पर, और रोज भी हैं, कॉलम भी हैं। तो कॉल ग्रुप टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉल ग्रुप ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते कंट्रोल C करके इसको नीचे एक बार पेस्ट कर लेते, कंट्रोल S सेव करते हैं। अब यहाँ हम यूज करते हैं स्पैम टैग। ठीक है जी, स्पैम टैग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे, स्पैम इक्वल टू 1 डाल देते हैं पहले दिखाने के लिए आपको। ठीक है, और उसको स्टाइल दे देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए इस पूरे के पूरे इस टेबल के अंदर, यहाँ पर इस कॉलम के अंदर जो है पूरा का पूरा रेड कलर हो गया। ठीक है जी, अगर हम चाहते हैं कि ये सिंपल रहे, ये वाला हमारा रेड हो जाए, या फिर यहाँ तक हमारा रेड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको बोल देंगे कि भैया आप 2 नंबर ले लो, 2 कॉलम 2 ग्रुप लो। तो यहाँ पर 2 ग्रुप आ गए। अगर हम इसको कहते हैं भैया आप यहाँ पे 3 ग्रुप लो, तो यहाँ पर ये 3 ग्रुप को ले लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये और ये ग्रुप आए, लेकिन ये जो है इसका कलर ग्रीन हो, ना कि रेड हो। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे, और एक तो हम आपको बताते हैं, इसके बाद में कंट्रोल C, और इसके नीचे में से पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल यहां से हटा के इसको कर देते हैं भैया 1, सेव किया और अब रिफ्रेश किया। तो यहां तक हमने वैल्यू दी थी 3, यहां तक इसने वैल्यू दी 3, तो उसने 3 ग्रुप को ऐड किया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और लिया, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं दिया, तो इसने उसे खाली छोड़ दिया। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने दोबारा एक और कॉल ग्रुप टैग यूज किया, और उसको बताया एक ही ग्रुप आपको लेना है, और इसको आपको ग्रीन करना है। और ये उसने ग्रीन कर दिया। ठीक है जी, अगर आप चाहते हो ये वाला जो है वो ग्रीन हो जाए, तो आप क्या करोगे, इसको बोलोगे कि भैया पहले वाला आप रेड रखो। ठीक है जी, उसके बाद वाला आपको कंट्रोल C करके कंट्रोल V, और आपने इसको दे दिया ग्रे। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए पहला जो कॉलम था हमारा, उसको नीचे करता हूं मैं, पहला जो कॉलम था हमने पहला इसको 1 दिया, तो इसने दिया उसको रेड। दूसरा जो था उसको हमने दिया ग्रीन, तीसरे को हमने वापस रेड दे दिया,
और चौथे को हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो इसने चौथे को खाली छोड़ दिया, और इसको यहाँ पे हमने 1 दिया, ग्रीन दिया तो ये ग्रीन। अगर हम इसको यहाँ पे 2 देते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल सेव किया, और जैसे हम इसको 2 देंगे तो देखिए ये चीज आगे खिसक जाएगी, खिसक गई आगे। पहले 2 कॉलम रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैंक और उसके बाद ग्रीन। ठीक है जी। तो स्पैम के अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कितने ग्रुप जो है वो लेने हैं। ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट आप चाहे तो 5 को ऊपर अप्लाई कर सकते हो, 6 जितने भी आपके ग्रुप है आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप जितने लेते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर, ये जो स्टाइल आप यहाँ पे देते हैं सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स के ऊपर वो अप्लाई होता है। अगर आप उसके बाद अगले टैग को ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो आप एक ब्लैंक टैग छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप अगला लेंगे तो वो और जितना नंबर आप यहाँ पे देंगे उन सभी पर वो चीज अप्लाई, वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा कॉल ग्रुप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं तो पीछे नीचे प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल पर जाइए, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त अनूप कौर और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इससे मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल पे चले जाइए और वहां पर आप इससे पहले के वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। HTML का जो अगला टैग है वो है COL, कॉल टैग। The call tag specify column properties for each column with a call group element। ठीक है जी। तो बेसिकली ये भी जो है वो कॉल ग्रुप की तरह यूज करता है, लेकिन हम इसको छोटा कर देते हैं। इस टैग को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है और कुछ नहीं है। दिखाते हैं कैसे। जैसे हमने ये कॉल ग्रुप यूज कर रखा था तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। और जब क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉल टैग का। ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्पैन इसकी भी एट्रीब्यूट है। वैल्यू दे दी हमने 2 और इसको स्टाइल दे दिया। इसका स्टाइल दे दिया बैकग्राउंड रेड। ठीक है जी। और हमने यही चीज कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको बैकग्राउंड दे दिया ग्रीन। ठीक है जी। रन करते हैं। ठीक है जी। अब हमने उसको दे दिया 1। तो यही चीज हम कॉल ग्रुप, एक ग्रुप बनाकर उसके अंदर कॉल टैग का यूज करके और तब हम उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। चाहे तो हम कॉल ग्रुप का यूज करके हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा कॉलम जो है उसका टैग और कॉल ग्रुप के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था। ठीक है जी।
तो ये था हमारा कॉल टैग। अगर इस कॉल टैग के बारे में हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं है जानने का, लेकिन फिर भी अगर कुछ और जानना चाहते हैं प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनंत कुमार और STL के अपने अगले इस ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर हमारे वीडियोस इससे पहले के वीडियो देख लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टैग है वो है HTML का डाटा टैग। द डाटा टैग लिंक्स द गिव कंटेंट विद ए मशीन रीडेबल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, दिस एलिमेंट प्रोवाइड बोथ ए मशीन रीडेबल वैल्यू फॉर डाटा प्रोसेस एंड ए ह्यूमन रीडेबल वैल्यू फॉर रेंडरिंग इन ए ब्राउजर। ठीक है जी, यानी कि डाटा जो टैग है उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें व्यूअर को कुछ और दिखाना होता है, उसकी वैल्यू को हमें आगे और कुछ उसकी वैल्यू जो है हमें दूसरे तरीके से हमें चेंज करके भेजनी होती है। तो हम डाटा टैग का यूज करते हैं जो इन दोनों के बीच में बहुत ढंग से काम करता है कि ये ब्राउजर को कुछ और दिखाता है, व्यूअर्स को हमारे कुछ और दिखाता है और असल में पीछे उसके वैल्यू कुछ और सेंड हो रही होती है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम अपना HTML में खोल लेते हैं। इसका हेडिंग दे देते हैं हम यहाँ पे जी डाटा टैग। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे UL और UL ओपनिंग और UL क्लोजिंग। ठीक है जी, और इसके अंदर हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। एग्जांपल के तौर पे LI लिस्ट हमने बनाई, LI हमने क्लोज किया, LI लिस्ट बनाई और LI को हमने क्लोज किया, LI लिस्ट बनाई और LI को हमने क्लोज कर दिया। कंट्रोल से सेव किया। लिस्ट के अंदर हमने नाम डाल दिया, कुछ भी डाल देते हम ABC और यहाँ पे डाल देते हैं हम ABC और सॉरी इसका डाल देते हैं DEF और यहाँ पर हम डाल देते हैं सॉरी GHI। ठीक है जी, तो हम डाटा टैग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर DATA डाटा ओपनिंग और डाटा क्लोजिंग ओपनिंग डाटा क्लोजिंग सेव किया। लेकिन इसका एक एट्रीब्यूट हमें इसके साथ में यूज करना पड़ता है, वो है वैल्यू। ठीक है जी, वैल्यू एट्रीब्यूट जब हम लगाते हैं तो हमें उसके अंदर उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। वो क्या है, वैल्यू इसका डबल कोट के अंदर हम इसकी कुछ भी वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए 1 2 3 101, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं इक्वल टू 102 और 103। कंट्रोल S से हमने इसको सेव किया। रन करा के देखते हैं। इस टाइम हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है,
लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो जब हम PHP के अंदर इसको कॉल करेंगे या जब हमें इसे कॉन्फ़िगर करना होगा उसके साथ में, तो हम इस वैल्यू के जरिए से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। हमें बार बार ये नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे एक नंबर दे देंगे, उसे एक वैल्यू दे देंगे ताकि उसे बार बार कॉल करने की हमें जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, तो ये था हमारा डाटा टैग। अगर इससे रिलेटेड और कुछ आप जानना चाहते हैं, किसी और चीज बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताएं, नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार, और अपने इस अगले HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आपकी मेल आईडी पर आपको मिल जाता है, और आप अपने टाइम के हिसाब से, जब आपको टाइम लगे तब आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बार बार मेरे चैनल पर आकर वीडियो ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया है। ठीक है जी। और दूसरा, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले मेरे इस चैनल पर जाकर इन पहले वीडियो को देख लीजिए और इनके बाद में इनको शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टैग है वो है HTML का डाटा लिस्ट टैग। द डाटा लिस्ट टैग स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट एलिमेंट। द डाटा लिस्ट टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन autocomplete feature on input element. Users will see a drop down list or predefined option as they input data। यानी कि डाटा टैग का इस्तेमाल हम हमेशा एक प्रीडिफाइंड ऑप्शन देने के लिए इसका यूज करते हैं, जो कि यूजर्स के लिए हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। उसको जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उन्हीं में से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट उसके सामने हो जाती है, जिसमें से ही उसे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। आपने देखा होगा, आप कभी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके अंदर होता है सिलेक्ट योर कंट्री, तो उसके अंदर जो कंट्री होती है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। उसमें कहता है सिलेक्ट योर सिटी, तो उसके अंदर जो सिटी होती है वही आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आपकी सिटी उससे बाहर है तो आप उसमें अपनी तरफ से कोई सिटी ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम यहाँ पे डालते हैं इनपुट टैग, और इनपुट टैग में एज का हमने ऑप्शन दे दिया उसको कि भाई अपनी एज है, और बताओ इनपुट टैग में हमने लिस्ट दे दी, इसका नाम दे दिया ABC नेम इक्वल टू, इसको दे दिया हमने नेम दे दिया एज। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने एक डाटा लिस्ट जो है ओपन करी, इसका नाम हमने दे दिया, आईडी दे दिया हमने इसको इक्वल टू आईडी इक्वल टू कोड के अंदर ABC, और हमने यहाँ पर एक डाटा लिस्ट के अंदर ऑप्शन टैग होता है उसका यूज किया हमने। ऑप्शन टैग स्पेस ऑप्शन में वैल्यू हमने दी इसको कि भैया एज दे दो 15 से 20। ठीक है जी। इसी को हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V, कंट्रोल S से सेव किया, और कंट्रोल डाटा लिस्ट का जो टैग है क्लोज किया, S सेव किया। चलिए देखते हैं ब्राउज़र में रन कराकर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से ही डिफाइंड
एक एज है जो हमने डिफाइन की है कि भैया इस एज का बंदा ही है। सॉरी 15 से 20 ज्यादा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, 25 से 30 और 30 से 35 35 सेव किया, रिफ्रेश किया। यहाँ पर देखिए जो एज है जो हमने डिफाइन की हुई है वही एज ये फिलहाल सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ अपनी मर्जी से नहीं डाल सकता है वो, ठीक है जी। लेकिन जो ये एज है इसी को वो प्री डिफाइंड एज को वो सेलेक्ट कर पाएगा और आगे बढ़ जाएगा। इस वैल्यू को जब वो यहाँ पे कोई वैल्यू डालेगा भी तो उस वैल्यू को वो कोई लेगा नहीं। इस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली एज वैल्यू आ जाती है, सेलेक्ट किया और आगे बढ़ गया। तो ये था हमारा डाटा टैग लिस्ट, डाटा लिस्ट टैग जिसे हम पहले से किसी को कोई ऑप्शन देते हैं जो कि प्री डिफाइंड लिस्ट होता है, जो पहले से हमने डिसाइड कर लिया होता है कि भैया यही लिस्ट हमें यही ऑप्शन हमें देने हैं, तब हम डाटा लिस्ट टैग का यूज करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के अपने अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं और ट्यूटोरियल मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। और सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि आप जब चाहें, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और आप जब चाहें तब आप उसे देख सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं HTML को जो हमारा अगला टैग है वो है div tag। The div tag define a division of or a section in a HTML document। ठीक है जी, The div tag define a division or a section in a HTML document। div tag एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो ट्यूटोरियल है बड़ा इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो डिवीजन है, जो div tag है या डिवीजन है वो आपको एक सेक्शन दे देता है, एक हिस्सा दे देता है आपको काम करने के लिए। आप उसमें एक अपना पार्ट या अपना एक सेक्शन या अपना एक हिस्सा डिफाइन कर पाते हैं div tag के जरिए, जिसके अंदर आपको काम करना है। आप अलग अलग हिस्सों के अंदर उसे बांट सकते हैं अपने वेब पेज को और उन पर अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ div tag ले लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने कुछ div tag ले लिए, एक div tag ले लिया, यहाँ पे मैंने एक और div tag ले लिया। ठीक है, सॉरी क्लोज तो किया ही नहीं। ठीक है जी, तो ये दो div tag मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक काम करता हूँ, एक div tag को ले लेता हूँ, क्लोजिंग और div ओपनिंग और div की क्लोजिंग। ठीक है जी, तो जो div टैग है यहाँ पे मैंने इसको दे दिया हेडर। हेडर सेक्शन मैंने इसको दे दिया, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया नेविगेशन। और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया कंटेंट एरिया। सॉरी, और कंटेंट एरिया, नेविगेशन एरिया और हमने दे दिया हेडर एरिया। ठीक है जी, यहाँ कंटेंट हो गया, कंटेंट का मतलब होता है, और यहाँ पे दे दिया हमने फुटर। ठीक है जी, रन करते हैं इसे। फिलहाल तो आपको ये सिंपल ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
लेकिन इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम यहाँ पे एक स्टाइल के जरिए, डिवीजन टैग तो सिर्फ टैग हो गया, लेकिन इसे स्टाइलिंग के जरिए उसके अंदर हम और जो चाहें वो हम कैसे जोड़ सकते हैं, चलिए वो बताता हूँ मैं आपको। डिवीजन टैग असलियत में है क्या, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। स्टाइल टैग की ओपनिंग, स्टाइल टैग की क्लोजिंग, और देन स्टाइल टैग की क्लोजिंग सेव करते हैं। तो इसको एक आईडी दे देते हैं पहले हम। आईडी दे दी इक्वल टू, ये आईडी एक्चुअल में स्टाइलिंग जो सीएसएस है उसका हिस्सा है। ये जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैंने आईडी दे दी इसको हेड, आईडी दे दी इसको नेवी नेव, मैंने इसको आईडी दे दी इक्वल टू कंटेंट SUN, ठीक है। और इसको मैंने आईडी दे दी, आईडी इक्वल टू फुट, कंट्रोल S से मैंने सेव किया ऐसे। अब यहाँ पे हम स्टाइल करते हैं। तो इसमें स्टाइलिंग के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें यहाँ पे हम देते हैं इसको हैश, और हैश में देते हैं हेड को डिजाइन करो। कैसे? उसको हेड को जो है वो है बॉर्डर दो, बॉर्डर दो 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, ठीक है जी। इसको बैकग्राउंड दो, बैकग्राउंड दो आप पिंक, ठीक है जी। इसको हाइट दो, विड्थ दो, सबसे पहले विड्थ दीजिए आप 900 पिक्सल्स, ठीक है जी। हाइट दीजिए हाइट दे दो आप इसको 100 पिक्सल्स, ठीक है जी। कंट्रोल S से सेव करते हैं इसको और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए आप हेडर एरिया आ गया मेरा, ये एक डिवीजन आ गया मेरा, ठीक है। अब इस हेडर एरिया के अंदर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक इसको नीचे कर देता हूँ और इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है जी। अभी डिफाइन बाद में करेंगे, ठीक है। अब मैं इसी को एक कॉपी करता हूँ और कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल पेस्ट किया। हेड की जगह मैंने इसको जो आईडी दूसरी दी थी, आईडी क्या थी मेरी, नेव दे दिया मैंने इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल को, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ग्रीन दे दिया, सेव किया और विड्थ 900, हाइट मैं इसको दे देता हूँ, नेविगेशन है 40 पिक्सल। कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारा नेविगेशन बार आ गया है, ठीक है। और मैं इसको दे देता हूँ अब यहाँ से कंट्रोल वापिस पेस्ट, हेड की जगह जो मैंने अगली आईडी दी थी वो थी कौन, इसको भी बॉर्डर हम ये दे देते हैं, बैकग्राउंड पिंक की जगह हम कर देते हैं ब्लू, और विड्थ जितनी हाइट दे देते हैं हम इसको भाई साहब 1000 पिक्सल। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए 1000 कुछ ज्यादा हो गया, पेज थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 800। सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी भी ज्यादा आ रहा है,
तो हम उसको कर देते हैं 600। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये हमारा हेडर आ गया, ये नेविगेशन एरिया आ गया, ये कंटेंट एरिया आ गया और ये हमारा फुटर हो गया। अब हम फुटर के अंदर फुटर को भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। फुटर में हमने दिया फुट, तो भैया इसको भी हमने पेस्ट किया और यहाँ पर जो इसके फुटर को हमने दे दिया 40। कलर हमने इसको दे दिया कौन सा दूं, इसको हम दे देते हैं भैया सियान कलर। ठीक है जी, फ्रेश किया, क्या बात है। अच्छा फुट सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं इस वक्त ये फुटर एरिया इसके अंदर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम अलग अलग डिविजन्स यहाँ पर बन चुके हैं, अलग अलग सेक्शन मुझे मिल चुके हैं। जिसके लिए हेड का है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मीनू वगैरह लगा सकता हूँ या फिर और कुछ सर्च बार वगैरह यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ये है मेरा फुटर एरिया जहाँ पर मैं कॉपीराइट वगैरह का नोटिफिकेशन लगा सकता हूँ, अपने पेज के बारे में थोड़ा बहुत जो फुटर के ऊपर टॉपिक होते हैं वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। और ये है मेरा कंटेंट एरिया। इस कंटेंट एरिया के अंदर भी मैं चाहूँ तो एक डिव और लगा सकता हूँ। ठीक है जी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा नेविगेशन एरिया हो गया और ये मेरा कंटेंट एरिया हो गया। ठीक है जी, ये मेरा फुटर हो गया। जरा हम इसको नीचे कर देते हैं, इसको भी हम नीचे कर देते हैं और जरा इसको हम नीचे करते हैं, कंट्रोल से सेव किया। अब नेविगेशन एरिया हो गया। यहाँ पे हम नेविगेशन में यहाँ पे लगा सकते हैं एक, जैसे ये हेडर है यहाँ पे हमने दे दिया इसको H1 opening, then H1 closing, किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारा जो है हेडर एरिया बड़ा हो गया। कंटेंट एरिया यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने कंटेंट एरिया, हाँ ये हमारा कंटेंट एरिया, तो हमने यहाँ क्या इसको एक पैराग्राफ लगा दिया। इसके नीचे यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लगा दिया, पी टैग ओपनिंग और पी टैग क्लोजिंग, और यहाँ पर हमने कुछ भी टेक्स्ट हम जो भी डालना चाहते हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर आ चुका है। तो बेसिकली जो हम आगे काम करते हैं वो डिवीजन के अंदर ही काम करते हैं। हम अलग अलग एक डिवीजन, अलग अलग सेक्शन पहले सिलेक्ट करते हैं, उसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, उसको कुछ चीजें हिदायत देते हैं कि आप इतने इलाके के अंदर काम करोगे। उसके बाद हम दूसरा डिवीजन शुरू करते हैं, उसको बताते हैं आपके लिए आप इतना एरिया है, आप इतने एरिया के अंदर आप क्या क्या डालना चाहते हो। सिर्फ अब जैसे मैंने यहाँ पे ये इसको 800 पिक्सल और 900 पिक्सल के हेड दे दिए, तो इस वेब पेज में सिर्फ ये इतना ही लेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर यहाँ पे एक डिवीजन और बना सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, ये तो पैराग्राफ मैंने डाला था, इसके बाद मैं यहाँ पे एक डिवीजन लेता हूँ। ठीक है जी, और इस डिवीजन को मैं हाइट दे देता हूँ इक्वल टू 100 पिक्सल। ठीक है जी, कलर दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं देता मैं, इसको यहाँ पे सिर्फ आईडी दे देते हैं इक्वल टू इनसाइड, कंट्रोल एस आईडी दे दी मैंने इसको इनसाइड, और यहाँ पर मैंने इसे इनसाइड को जो मैंने करना है वो क्या करना है वो मेरे को बताना है कि भैया उसको हाइड दो
हाइट इक्वल टू, इसको कर दो 100 पिक्सल और फिट कर दो इसको आप 200 पिक्सल्स। ठीक है जी। और यहाँ पर आप कर दो इसकी क्या कहते हैं हाइट ऑफ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड दे दो आप इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर एक 200 बाई 100 पिक्सल का इसके अंदर एक जो है अलग से डिवीजन आ गया। अब मैं इस डिवीजन के अंदर चाहूँ तो मैं इसके अंदर भी कुछ करना, मैं और डिवीजन यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ H2 क्लोज एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, कंट्रोल से सेव, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आ गया। लेकिन जो कुछ भी मैं इस टैग के अंदर लिखूंगा वो सिर्फ इतने पर ही अप्लाई होगा, इससे बाहर वो निकल नहीं सकता है। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ और करना चाहता हूँ, किसी और चीज को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसके बाहर यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए मेरे को दूसरे डिवीजन टैग बनाना पड़ेगा या इस टैग के अंदर डालना पड़ेगा, इस डिवीजन टैग के अंदर मुझे नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जो डिवीजन टैग है मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि डिवीजन टैग का यूज क्या है। मतलब डिवीजन टैग डिफाइन ए डिवीजन और ए सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि ये टैग आपको एक डिवीजन या एक सेक्शन या फिर कहते हैं एक एरिया आपको देता है। इस टैग के जरिए आप एक एरिया डिफाइन कर सकते हो, उसके अंदर आप अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो। आप चाहे तो कितने ही एक डिवीजन के अंदर और भी डिवीजन और एक डिवीजन के अंदर सारे टैग्स का यूज कर सकते हो, बल्कि एक डिवीजन के अंदर ही ज्यादातर टैग्स का यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा डिवीजन टैग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और कीप प्रैक्टिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के अपने इस अगले ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करता हूं। चलिए शुरू करते हैं HTML का नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज का हमारा अगला टैग है del tag। The del tag define text that has been deleted from a document. Also look at the ins tag to mark up inserted text. del मतलब delete और ins मतलब ins मतलब insert। ठीक है जी। तो del tag हम जब कभी हमें ये डिफाइन करना होता है कि इस टेक्स्ट को हमने डिलीट किया है और इसके बदले में दूसरा टेक्स्ट जो हमने वो यहाँ पर इंसर्ट किया है, तो हम del टैग का यूज करते हैं del डिलीट दिखाने के लिए, और insert टैग का यूज करते हैं हम उस चीज को, उसकी जगह जो रिप्लेस टेक्स्ट हमने किया है, जो इंसर्ट किया है, उस टैग को दर्शाने के लिए। ठीक है जी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं माई फेवरेट एक्टर, कलर एक्टर लेता हूँ, एक्टर माई फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर। पी टैग हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, सेव किया, रन किया। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रणबीर कपूर की जगह ओपनिंग और क्लोजिंग del लगा दिया, कंट्रोल S से हमने इसे सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए रणबीर कपूर
हट गया है, तो हमने रणबीर कपूर को हटाकर हम दूसरे एक्ट का नाम लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे टाइप करेंगे INS इंसर्ट और इंसर्ट क्लोज और यहाँ पे डाल देते हैं अक्षय कुमार। और सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी देखिए यहाँ पे किस तरीके से आ जाएगा कि भैया माय फेवरेट एक्टर इज अक्षय कुमार। और जब सर्च इंजन हमारे इस वेब पेज पे आएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैंने इस टेक्स्ट को रिप्लेस किया है इस टेक्स्ट के जरिए। ठीक है जी, तो ये था हमारा डेल और INS यानी कि इंसर्ट, डिलीट और इंसर्ट टैग। ठीक है जी, मिलते हैं आपको से नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टैग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और कीप प्रैक्टिस। जितने भी पुराने टैग सिखाए हैं उनको भैया लगातार प्रैक्टिस करते रहो वरना भूल जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स देते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, बिना चार्जेस के होते हैं। और सब्सक्राइब करने का ये फायदा है कि जब भी मैं अपना कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जब आपको टाइम हो तब आप उसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा अगला टैग है वो है HTML का डिटेल टैग्स। द डिटेल टैग स्पेसिफाई एडिशनल डिटेल दैट द यूजर कैन व्यू और हाइड ऑन डिमांड। यानी कि जो डिटेल टैग है वो एडिशनल डिटेल और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी टैग के बारे में देना चाहते हैं लेकिन उसे थोड़ा सा छुपा के रखना चाहते हैं, जबकि पेज थोड़ा छोटा दिखे और यूजर जब चाहे तब उसे देख पाए, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं डिटेल टैग। डिटेल्स टैग और इसको हम कर देते हैं क्लोज। इसका एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। अब हम यहाँ डालते हैं एक पैराग्राफ डाल देते हैं यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुमार और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब उसके बाद एक समरी टैग का यूज करते हैं जो उसका चाइल्ड टैग है। समरी टैग का यूज किया हमने और हम कह देते हैं भैया फॉर मोर about me। क्लिक हियर। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे एक P टैग लिया, एक P टैग का क्लोजिंग किया और यहाँ पर हमने देखो छोटा करें, कुछ भी हमने पेस्ट जो मैं डिटेल डालना चाहता हूँ वो मैंने डाल दी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। और इसको मैं रन करता हूँ। देखिए फॉर मोर क्लिक मी अबाउट हेयर, जैसे कहते हैं यहाँ पे आता है हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अनूप कुमार और ये। ठीक है जी, तो ये था हमारा
डिटेल टैग। ठीक है जी, डिटेल टैग का इस्तेमाल हम, अब मैं चाहता हूँ इसे ऊपर रख दूं, मैं चाहता हूँ इसे नीचे रख दूं, तो ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है जी, डिटेल टैग का जो सब टैग होता है वो हमें यूज करना पड़ता है और उसी के जरिए जब विजिटर या व्यूअर उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसे पूरी की पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये था डिटेल टैग। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के अपने इस अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, HTML का जो अगला टैग है वो है DFN टैग। DFN टैग रिप्रेजेंट द डिफाइनिंग इंस्टेंस ऑफ ए टर्म इन HTML, यानी कि जो HTML में किसी जो टैग किसी चीज की डेफिनेशन दे रहे हैं हम, उसका जो मेन जो शब्द है या जो वर्ड है, मेन जो वर्ड है उसको ये जो है डिफाइन करता है, उसको बारे में बताता है कि ये जो हमने डेफिनेशन दिया है, जो डिटेल हमने किसी चीज की दी है वो किस वर्ड की हमने दी है, उसका मेन वर्ड कौन सा है। ठीक है जी, तो हम बताते हैं कैसे। यहाँ पे हम बताते हैं, एक हम ले लेते हैं पैराग्राफ का ही टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ ओपनिंग, पैराग्राफ क्लोजिंग एंड देन HTML is the standard सेव किया, रन किया। तो अभी फिलहाल ये देख सकते हैं आप, सिंपल आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं बड़े में कैप्स में ले लेता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये बड़े में आ रहा है फिलहाल। तो HTML द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज, क्रिएटिंग वेब पेज। तो हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि जो इसका मेन टैग है, मेन जो HTML जिसके बारे में हम बता रहे हैं, इसका जो मेन लीडर है वो है DFN HTML। रिफ्रेश करेंगे, कहाँ गया? ठीक है जी, आप देख सकते हैं HTML पहले सिंपल लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। इसकी जो लुक थी वो पहले अलग थी, अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसने। और जब वेब ब्राउजर हमारे पेज पर आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये जो टैग है, ये जो हमने पूरी की पूरी लाइन लिखी है, उसका मेन जो वर्ड है, जो मेन शब्द है वो ये है, HTML है। जो DFN टैग का यूज हम इसीलिए करते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा DFN टैग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टैग के साथ में। अगर आप इस टैग से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं या फिर किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, HTML dialog tag, the dialog tag define a dialog box or window, यानी कि जो dialog tag है वो एक dialog box या फिर dialog window जो हम कह सकते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने वेब पेज पे देखा होगा, जब आप लॉग आउट करते हो तो उसमें आता है एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ आ जाता है कि यू आर लॉग आउट सक्सेसफुली, या फिर आप किसी चीज पे लॉग इन करते हैं तो उस पर एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ आ जाता है यू आर लॉग इन सक्सेसफुली।
तो वो हम डायलॉग बॉक्स और जावास्क्रिप्ट के जरिए से डेवलप करते हैं, लेकिन उसे डिजाइन डायलॉग बॉक्स के जरिए या डायलॉग टैग के जरिए किया जाता है। ठीक है जी, तो हम करते हैं एक डायलॉग ले लिया हमने, इसकी हमने id इज इक्वल टू मिली डायलॉग और इसको हमने क्लोज कर दिया। जी, कंट्रोल से सेव किया और यहाँ पर हमने काम करते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं डायलॉग बॉक्स पे। पैराग्राफ ले लिया, इस पे डाल देते हैं। क्लोजिंग सक्सेसफुली लॉग आउट और अब करते हैं बटन को लगा देते हैं इसके अंदर। बटन का नाम दे देता हूँ ओके। ठीक है जी, और अब क्या करेंगे, अब एक बटन बाहर लगाते हैं हम, बटन बाहर लगा देते हैं इसका। इस बटन का नाम दे देता हूँ मैं लॉग आउट। लॉग आउट हमने इस बटन का नाम दे दिया। दे देते हैं इसको इक्वल टू रेडी, हाँ शो, कंट्रोल एस, सेव किया, रन किया। तो यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन है, लेकिन अभी ये चीज नहीं आई है। इस चीज को लाने के लिए जो है थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है, जो जावास्क्रिप्ट इस डायलॉग बॉक्स को लेकर आती है। ठीक है जी, डायलॉग बॉक्स कैसे लगेगा ये, अगर हम इसकी एक एट्रीब्यूट है ओपन, कंट्रोल से सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये डायलॉग बॉक्स इस तरीके का आएगा, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट ओके। लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? इसको काम कराने के लिए एक जावास्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी पहले टाइप कर रखी है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी and then paste, कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया और जब मैं इसे दोबारा रन करूंगा, रिफ्रेश ओपन है, सॉरी कहाँ गया भैया, बंद हो जाओ आप। कंट्रोल एस से सेव किया, रिफ्रेश किया और जैसे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट ओके, लॉग आउट, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट ओके, यू आर लॉग आउट, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट। ठीक है जी, तो ये था हमारा बटन टैग, सॉरी डायलॉग टैग, जो हम किसी चीज कोई बॉक्स या कोई विंडो शो अप कराने के लिए, उसके अंदर कुछ चीज दिखाने के लिए हम इस डायलॉग बॉक्स या डायलॉग टैग का यूज करते हैं। कोई बॉक्स या विंडो या कोई एरर मैसेज वगैरह हमें शो कराना हो वाया जावास्क्रिप्ट यूजिंग, हम इसे कर सकते हैं। अगर हमें इसे परमानेंट ऊपर रखा है तो हम इसके साथ इसका एक एट्रीब्यूट यूज कर देते हैं, जो कि है ओपन, सेव किया और इसे रिफ्रेश किया, तो ये परमानेंट ओपन यहाँ पर रहेगा एक डायलॉग बॉक्स। ठीक है जी, तो ये था हमारा डायलॉग बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टैग के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपमान और अपने इस अगले HTML के ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML का DL टैग। द DL टैग डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट
द DL टैग इज यूज्ड टू कंजक्शन विद DT एंड DD टैग। यानी कि जो DL टैग है वो एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिफाइन करने में, यानी किसी की चीज का आपने टॉपिक लिखा, उसके बाद में उसके बारे में कुछ बताया, उसके बाद फिर एक टॉपिक लिखा, फिर उसके बारे में कुछ बताया, फिर एक टॉपिक लिखा और फिर उसके बारे में बताया और उन सबको एक लिस्ट के अंदर डाल दिया, तो DL टैग उस चीज के लिए यूज किया जाता है ताकि ब्राउजर जब सर्च इंजन आए तो उसको पता लग जाए कि ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। हर एक टैग या हर एक चीज जो है कुछ टैग्स जो होते हैं जो स्पेशली यूजर के लिए होते हैं, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो यूजर और ब्राउजर दोनों के लिए होते हैं, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको ना लगाओ तो ब्राउजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सर्च इंजन जो है हमारे वेब पेज पे जब आते हैं तो उनको वो चीज समझ में नहीं आती कि टैग हमने या ये वर्ड हमने किस लिए यूज किया है। ठीक है जी, तो DL टैग भी इस तरीके का ही एक टैग है। लिखने में वो बिल्कुल सिंपल दिखेगा लेकिन वो एक अलग पहचान दिखाता है। चलिए दिखाते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में जाते हैं अपने और इसको यूज करते हैं DL ओपनिंग। ये सिंगल टैग नहीं है तो इसका एक क्लोजिंग टैग भी लगेगा, क्लोजिंग। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही डिफाइन किया है, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं इसमें कहता है कंजक्शन विद DT एंड DD टैग, यानी कि जो DT और DD टैग है इनके जरिए हम इसे यूज करते हैं। तो DD टैग डिफाइन ए टर्म नेम इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि टर्म डिफाइन टर्म। अगर इसका शॉर्टकट देखें तो वो है DT का डिफाइन टर्म। ठीक है जी, यानी कि जो DT टैग है इसके अंदर हम जो नेम डिफाइन करते हैं, डिस्क्रिप्शन जिसकी हमने लिखनी है उसका एक नेम डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, और जो DD टैग है, DD टैग टू यूज टू डिस्क्राइब इट टर्म नेम इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि जिसका हमें डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, जिस डेफिनेशन की हमें डिस्क्रिप्शन देनी है उसे हम DD टैग के अंदर डालते हैं, उस डिस्क्रिप्शन को हम DD टैग के अंदर डालते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले DT टैग ओपनिंग, DD टैग क्लोजिंग, और यहाँ पर हम देते हैं DD टैग ओपनिंग और DD टैग क्लोजिंग, S, और इसी को हमने भैया Ctrl+C करके 2-3 बार पेस्ट कर लेते हैं। Ctrl+S से हमने सेव किया। अब हम क्या डालते हैं, मैंने इसे पहले से टाइप कर रखा है तो मैं यहाँ पे एक डालता हूँ DD टैग, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं नीचे डाल देता हूँ। DD टैग क्या है, व्हाट इज DD टैग। ठीक है जी, और इसके बारे में यहाँ पर हमने नीचे लिख रखा है क्या है DD टैग, तो उसकी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। और उसके बाद में हम एक और ले लेते हैं DL टैग, और DL टैग में उसकी जो है यहाँ पर पेस्ट कर से इसको हमने सेव किया, रन इन गूगल क्रोम। हम अब इसे रन करा कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा वो मेन डिस्क्रिप्शन नेम है कि हमने इसे डेफिनेशन नेम है जिसे हमने जिसकी डिस्क्रिप्शन हमने नीचे दी हुई है। यहाँ पे वो नेम है जिसकी डिस्क्रिप्शन हमने नीचे दी हुई है, यहाँ पर वो नेम है और जिसकी डिस्क्रिप्शन हमने नीचे दी हुई है। लेकिन जब ब्राउजर इसकी कोडिंग पर आता है तो उसे पता लग जाता है कि ये कोई डिस्क्रिप्शन लिस्ट प्रोवाइड की गई है व्यूअर को या फिर इस ब्राउजर पे आने वाले विजिटर को। ठीक है जी, तो ये था हमारा DL, DT और DD टैग। ठीक है जी, अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो
प्लीज शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स देते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है जी, तो बिना टाइम गवाए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। HTML doc type declaration. The doc type declaration must be the very first thing in your HTML document before the HTML tag. यानी कि जो doc type जो टैग है, इसे हमें सबसे पहले HTML जो टैग होता है, जहां हम HTML का टैग शुरू करते हैं, उससे भी पहले हमें इसको यूज करना चाहिए। और ये जो the doc type declaration is not an HTML tag. It is the instructions to the web browser about what version of HTML the page is written in। यानी कि ये जो है, ये टैग HTML का टैग नहीं है। एक्चुअल में ये जो डॉक टाइप है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, ये बताता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है या जो आपका वेब पेज है, ये कौन से वर्जन का है। HTML4 में आपने टाइप किया है या HTML4 में आपने राइट किया है, या HTML5 के एट्रीब्यूट्स और स्टाइलिंग या उन सबको आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज किया है। ठीक है जी, तो ये डॉक टाइप सबसे पहले यूज किया जाता है और ब्राउजर को बताता है कि आपका वर्जन कौन सा, आप जो पेज आप स्टेम ब्राउजर लोड करने वाला है उसका वर्जन कौन सा है, उसके अंदर टैग्स कौन से वर्जन के यूज किए गए हैं। ठीक है जी, तो ये डॉक टैग सबसे पहले हमने यूज किया है। ये क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसे चाहे छोटे में लिख दो चाहे बड़े में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, तो जो पहले ये जो आपके सामने इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये HTML4 जो वर्जन था उसके लिए यूज किया जाता था, लेकिन HTML5 के लिए इसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान कर दिया गया है, जो कि बहुत ही इजी है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डॉक टाइप लिखना है, इस निशान को लगाना है, डॉक टाइप लिखना है और सिर्फ इसके आगे यहाँ पर HTML, चाहे आप HTML छोटे में लिख दीजिए, सेव किया, और ये लिखने के साथ ही आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो वेब पेज है वो ब्राउजर समझेगा उसे HTML5 का वेब पेज। यानी कि HTML के हिसाब से आपने HTML5 जो वर्जन है उसकी कोडिंग उसके अंदर की हुई है। ठीक है जी, सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ऐसे डालते के साथ ही आपका जो वेब पेज है वो HTML5 की कोडिंग के अंदर आ जाता है। अगर आप ये नहीं लगाते तो ब्राउजर कंफ्यूज रहता है कि आपने कौन सा वर्जन यूज किया है। ठीक है जी, तो ये था हमारा डॉक टाइप। ये हमेशा HTML वेब पेज के सबसे पहले, HTML पेज में सबसे फर्स्ट लाइन जो होती है वो उसके अंदर यूज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना टाइम गवाए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। HTML में हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है EM टैग। EM टैग एक्चुअली में ज़्यादा कुछ बड़ा टैग नहीं है, सिंपली किसी भी चीज़ को, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर अपने वर्ड के अंदर हम डालते थे किसी को इटैलिक करने के लिए, जो हम करते थे उस तरीके से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है HTML5 में। इसके लिए हमें सिंपली एक पैराग्राफ लेते हैं और सेव किया, रन किया, माय नेम इज अनुप कुमार। ठीक है जी, सिंपल है। अगर हम जैसे किसी चीज पर जोर डालना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में स्पेशली बताना चाहते हैं, जैसे मैं अनुप कुमार के बारे में यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तो मैं इसे EM टैग के जरिए, EM हो गया, EM टैग के जरिए मैं इसे हाईलाइट करूंगा। देख सकते हैं अभी थोड़ा सा इटैलिक टाइप में हो गया है। जैसे हम EM टैग का बेसिकली यूज हम वहां करते हैं जब हम किसी चीज के ऊपर
जोर डालना चाहते हो या किसी चीज के ऊपर स्पेशली बताना चाहते हो, जैसे मैं माय नेम इज नॉर्मल है लेकिन अनूप कुमार के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अनूप कुमार के ऊपर लोग ध्यान दें, तो मैं यहाँ पर EM टैग का यूज कर इसे थोड़ा सा अलग फॉन्ट से अलग करूंगा ताकि लोग उसको अलग से देख पाए, अलग से उसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है जी, तो ये था हमारा EM टैग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नए नेक्स्ट टैग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त अनूप कुमार और अपने इस अगले ट्यूटोरियल में HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें HTML और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, बिना किसी चार्जेस के। और सब्सक्राइब करना बिना किसी चार्जेस के होता है, इसे बिना टाइम लगाए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। अगला जो हमारा टैग है वो है एम्बेड टैग। ठीक है, एम्बेड टैग। एम्बेड टैग डिफाइन ए कंटेनर फॉर एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरैक्टिव कंटेंट ए प्लगइन्स। यानी कि एम्बेड टैग का इस्तेमाल हम कोई एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन हो या कोई और भी ऐसा कोई कंटेंट हो इंटरैक्टिव टाइप का, तो हम उसे जब जोड़ते हैं एक्सटर्नल अलग से कुछ पड़ा हो, उसे जब हम अपने उसमें जोड़ते हैं, जैसे फ्लैश की कोई फाइल है या कोई और कोई एप्लीकेशन है, उसे हम जब जोड़ते हैं तो हम एम्बेड टैग के जरिए हम उसे जोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एम्बेड टैग मैंने ले लिया, ये सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है जी, ये नहीं है कि आप इसके लिए अलग से कोई क्लोजिंग टैग लगाएंगे। फॉर एग्जांपल के ऐसे नहीं होता है, सिंगल ही क्लोज होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने ये टैग लगा दिया तो बिल्कुल के साथ कोई चीज जुड़ जाएगी। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स मतलब जो सबसे पहला आता है SRC, स्पेसिफाइड दैट एड्रेस ऑफ एक्सटर्नल फाइल टू एम्बेड, इनकी वो SRC इक्वल टू, काफी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सिंपली लगा देते हैं हम, जैसे डिसेबल्ड है या फिर कहता ऑटो प्ले है, इस तरह के एट्रीब्यूट्स हम काफी चीजों में पढ़ चुके हैं, उनको लगा देते हैं। लेकिन कई चीजें होती हैं एट्रीब्यूट्स के बाद में उसकी इक्वल टू करके उसकी डबल कोट्स के अंदर हमें वैल्यू डालनी पड़ती है। तो हम क्या वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, SRC मतलब सोर्स, उसे हम कहां से उठा रहे हैं, वो हमारे उस जो ये पेज है उसके किस तरफ में पड़ा है, किस जगह पड़ा है, वो सर्वर पर किधर है, किसी और वेबसाइट पर है, हम उसे उस जगह का पाथ देते हैं। तो कैसे देते हैं, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे एक 01.swf नाम से एक फाइल है जो कि फ्लैश की फाइल है, तो हम इसका पाथ दे देंगे इसको 01. जब हम किसी चीज का पाथ देते हैं फाइल का, तो हमें उसका एक्सटेंशन नेम भी साथ में देना पड़ता है, SWF। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा उस फाइल का पाथ। इन केस अगर ये कहीं और पड़ी होती तो मैं क्या करता, बैकस्लैश लगाता, सॉरी कहाँ गया, बैकस्लैश लगाता और इसे बताता उस फोल्डर का नाम कि भैया आप इस फोल्डर में जाइए और यहाँ से उसे उठाइए, या इस जगह जाइए यहाँ से उसे उठाइए। लेकिन ये जस्ट इसके बराबर में पड़ी है तो मुझे बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं फाइल का नाम देके और उसके डॉट एक्सटेंशन नेम देकर, उस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम देकर मैं इसे बता सकता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव किया, रन करते हैं। क्या बात है भाई, आए नहीं आप, वन नहीं है, 01 है, 1 है। सेव किया, रिफ्रेश किया, Welcome to Windows XP from Microsoft. ये वो फाइल आ चुकी है, रिफ्रेश मैंने किया तो यहाँ पर ये फाइल आ गई है। ये विंडोज XP की SWF फाइल थी जो कि मैंने लगाई है, यहाँ पे फ्लैश फाइल थी जो कि मैंने यहाँ पे एम्बेड की है। ठीक है जी, अब फाइल एम्बेड करने के बाद इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो है हाइट, विड्थ। ठीक है जी, आप उसकी हाइट कितनी रखना चाहते हो,
इक्वल टू मैं रखता हूँ उसकी 50 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद मैं उसकी विड्थ रखता हूँ। विड्थ की वैल्यू डालेंगे हम चौड़ाई यानी कि 150 पिक्सल्स। सेव किया, छोटा हो गया काफी ज्यादा, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा छोटा आ रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करूं, इसकी जो हाइट है वो कर देता हूं मैं 500 पिक्सल्स और विड्थ कर देता हूं उसकी मैं 600 पिक्सल्स। कंट्रोल से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा हो चुका है। इसका काफी बड़ा आ गया। अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 700 कर देता हूँ और यहाँ पर 800 कर देता हूँ। सेव, रिफ्रेश, आप देख सकते हैं ये उससे और भी ज्यादा बड़ा आ चुका है। ठीक है जी। अब उसके बाद इसका चौथा जो एट्रीब्यूट है वो है टाइप। कहा जाता है, ठीक है जी। टाइप इक्वल टू, इसके अंदर हम डालेंगे उसकी वैल्यू। स्पेसिफाई द मीडिया टाइप ऑफ एम्बेडेड कंटेंट, यानी कि जो आपने एम्बेड किया है वो किस टाइप का कंटेंट एम्बेड किया है। तो हम बताएंगे उसको भैया एप्लीकेशन है, ठीक है, और एप्लीकेशन का टाइप क्या है, एक्स डॉट, ये है सॉरी ये नहीं है उसका, शॉकवेव फ्लैश। ठीक है जी, ये है हमारा एक्सटेंशन नेम। जो हमने .swf लगाया था ये है उसका नाम। ठीक है, तो ये थे इसके 4 एट्रीब्यूट्स जिसके जरिए हमें ब्राउजर को ये पता लगता है कि इसका सोर्स कहाँ है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, और जो मीडिया टाइप है वो एक्चुअल में किस टाइप का आपने जो है एप्लीकेशन है या क्या है जो आपने एम्बेड किया है, किस टाइप का है, उसके एक्सटेंशन नेम क्या है, उसका टाइप क्या है। तो ये हम टाइप के अंदर बताते हैं, उसे टाइप के अंदर उसकी वैल्यू को हम डालते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा एम्बेड टैग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नए टैग के साथ में और नए टिप्स के साथ में। ठीक है जी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।